हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पर लोग जो चुकाते हैं उस पर टैक्स छूट क्लेम करते हैं। लेकिन दो व्यवस्था हो गई अब, नई व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था। सबसे पहले पुरानी व्यवस्था की बात करें मुकेश जी, तो उसके तहत 2 लाख तक अगर आप ब्याज चुकाते हैं तब तो आपको टैक्स छूट मिल जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए से ज्यादा ब्याज चुकाते हैं, उनका भी कोई रास्ता दिख रहा है क्या? क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो सवाल हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। लक्ष्मण जी, अब ये 2 लाख की जो लिमिट है वो कई सालों पहले तय की गई थी। अब आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जाएं तो 2 लाख का ब्याज 25 लाख की लोन होगी। अब 25 लाख की लोन में तो आज 1 BHK भी आपको आता नहीं है, नसीब होता नहीं है। सो यू एक्चुअली 50 लाख, 60, 70, 80 लाख या 1 करोड़ की भी लोगों को लोन लेनी पड़ती है। अब सवाल ये होता है कि सेक्शन 24 अगर पुरानी व्यवस्था में है तो केवल 2 लाख आपको देता है। बीच में 3 साल ऐसे थे जो सेक्शन 80 EEA में आपको 1.5 लाख का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला था, लेकिन उसके बाद फिर से 2 लाख हो गया। तो अब सवाल ये होता है कि अगर आपने 2 लाख से या वो 2 लाख वत्ता 1.5 लाख माना 3.5 लाख से ज्यादा ब्याज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के तहत अदा किया है तो उसके लिए आप क्या कोई टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं? बिल्कुल। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब सरकार कुछ क्लैरिफिकेशन करती है, कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लूप होल को प्लग करने के लिए, उसी से बहुत सारी बातें ऐसी भी स्पष्ट हो जाती है जिसमें से आप कॉन्फिडेंटली प्लानिंग कर सको। अब इस बार भी ऐसा हुआ। देखिए, इस बार सरकार ने एक सेक्शन 48 जो कैपिटल गेन्स के लिए प्रोविजन है उसमें एक ऐसा सुधार लाए हैं वो कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट हाउसिंग लोन का डिडक्शन कोई भी या तो सेक्शन 24 या चैप्टर 6A में लिया हुआ है तो वो इंटरेस्ट के लिए आपको डबल डिडक्शन कैपिटल गेन्स के कंप्यूटेशन में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स थे जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि ये सही है या गलत है, पर उसमें ये कहा गया था कि आपको दोनों का फायदा मिल सकता है, माना छूट भी मिल सकती है और सेक्शन 48 में आप इसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। अब डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सुधार लाने के साथ अब ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप सिंगल डिडक्शन लेते हैं कैपिटल गेन्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए मैंने एक 50 लाख का घर लिया जिस पर मेरी 40 लाख की हाउसिंग लोन है और जिस पर मैं 4 लाख का ब्याज चुका रहा हूं। अब 2 लाख का इंटरेस्ट मैं क्लेम कर रहा हूं और 2 लाख जो है वो मैं जो नहीं क्लेम कर रहा हूं उसको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं ताकि जब फ्यूचर में मैं मेरा घर बेचूं तो वो 50 लाख के साथ जो भी अनक्लेम्ड इंटरेस्ट है उसको जोड़ के मैं कैपिटल गेन्स के कंप्यूटेशन में राहत ले सकूं। लेकिन ये सारी बातें जो आपने मुकेश जी बताई वो है दरअसल ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत। न्यू टैक्स रिजिम के तहत तो कोई छूट की संभावना है नहीं। जी, अब एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि न्यू टैक्स रेजिम में तो ये जो अमेंडमेंट से क्लैरिफिकेशन उभरता है, ये जो बारीकी आपने बताई जो इसमें से निकलती है वो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स के हिसाब से, तो अब आप नई स्कीम में जाइए, फिक्र मत करिए, भले आपको 2 लाख रुपए का फायदा भी न मिलता हो, लेकिन आप जो भी इंटरेस्ट चुकाते हैं, लक्ष्मण जी मैं हमारे दर्शकों को ये कहूंगा कि ये इंटरेस्ट का पूरा रिकॉर्ड आप संभाल के उसको बरकरार ऐसे तरीके से रखिए ताकि भविष्य में अगर आपको कुछ भी करना पड़े तो उस टाइम पर आप ये उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ के उसके इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट ले सको। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.